देखिए, धैर्य रखना चाहिए। ये बात सबको पता है कि सरकार चिंतित है उनके लिए। आप देख रहे हैं कि उस संबंध में नया नियमावली भी बन गया है और सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। और युवाओं के नाम पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जमीन दो नौकरी लो मामले में 25 मार्च को तेजस्वी यादव को कोर्ट में पेशी होनी है। उसके बाद आज डाक बंगला चौराहे पे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। उसके बाद प्रशासन उनको खदेड़ने लगी। फिलहाल इन सब मामलों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद, सुनिए। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून और हाईकोर्ट का जो आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं। और स्पष्ट रूप से जो भी दिशा निर्देश दिया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा, उस संबंध में माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो आदेश है उसके अनुसार प्रस्तुत होंगे और सारी बातें अपने रखने का काम करेंगे। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है और उसके अनुपालन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हम लोग हमेशा कानून का सम्मान किए। लगातार शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्दी होगी, फिर भी सीटेट और बीटेट वाले आज डाक बंगला चौराहे पे थे, उनको पुलिस खदेड़ रही है। देखिए, धैर्य रखना चाहिए। ये बात सबको पता है कि सरकार चिंतित है उनके लिए और सरकार की चिंता है स्पष्ट रूप से कि जो अभ्यर्थी हैं उनको कैसे समायोजित किया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस संबंध में नया नियमावली भी बन गया है और सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब प्रक्रिया शुरू हो गई है तब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले में राजनीति कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पौने 3 साल तक सत्ता में रहते हुए एसटीईटी और बीटीईटी के मामलों में जिस तरह से सोई रही और कहीं पर भारतीय जनता पार्टी इस मामले में सजग नहीं रही, लेकिन जैसे ही विपक्ष में आती है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सजगता दिखती है, इससे ही समझ में आता है कि सिर्फ युवाओं को और युवाओं के नाम पर राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ना युवाओं के रोजगार से मतलब है, ना युवाओं के साथ उनका जो परिवार का बेहतर भविष्य हो उसके प्रति चिंता है, और ना ही सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस कार्यों को बेहतर ढंग से करने में सहयोग और सहयोगात्मक रवैया अपनाने का जो विपक्ष का काम है वो करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भड़काओ और राजनीति करो, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इसी नीति के तहत कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। अब तो सरकार में आ गया, फिर तो जल्दी से 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। देखिए, हमारी ही सरकार के आते ही 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी की गई और 7वें चरण की प्रक्रिया के लिए नया नियमावली तैयार हो गया है। माननीय मंत्री ने सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी स्पष्ट रूप से कहा, कल भी कहा कि धैर्य रखें, सरकार उनकी चिंता के साथ स्वयं को जोड़े हुए है और उनके भविष्य के प्रति सरकार सजग है। इसलिए सरकार की बातों पर कहीं ना कहीं विश्वास करना चाहिए। अब विश्वास करके आगे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा होने में सहयोग और सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए जो सभी के हित में हो। तो आपने साफ तौर पे सुना कि एजाज अहमद ने कहा है कि जो 25 मार्च को तेजस्वी यादव की पेशी है कोर्ट में, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में जो भी होगा वो हमें मंजूर है। और उसके बाद उन्होंने सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों को लेकर कहा कि उन लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। कल भी सदन में शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने उनकी बात को रखी है। बस उनका कहना है कि बस कुछ दिनों की और बात है, नई नियमावली बन गई है, उस पर काम हो रहा है। उसके बाद उनकी जो प्रक्रिया है, नियुक्ति की प्रक्रिया है 7वें चरण की, वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने एजाज अहमद ने ये भी बताया कि जो प्रक्रिया सीटेट बीटेट वाले का है नियोजन का, वो नई नियमावली के तहत होगी। उसके बाद आज वो जो कर रहे हैं वो कहीं से सही नहीं है, उन लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। फिलहाल आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।